यहाँ पे जैसे अब ये फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है ना 3 सेक्टर बनाना है कि फिजिक्स में आपके क्या मिस्टेक्स हो रही है, केमिस्ट्री में क्या, और आपके मैथ्स में मिस्टेक्स क्या हो रही है। तो सारी एनालिसिस करो प्रॉपर तरीके से, मिस्टेक्स गलतियां क्यों हो रही है ये देखो। जब तक आप गलतियां फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। सीईटी जो गेम है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड में और कितने एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परसेंटाइल कितना आने वाला है, आपका रैंक कितना आने वाला है। फुल लेंथ टेस्ट का वही बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है और कैसे आपको सॉल्व करना है, कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा है डे 11। इस वीडियो में हम लोग डे 11 का टारगेट देखेंगे। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आपके पास हार्डली सिर्फ 20 ही दिन बाकी है, और हम लोग ने जो मिशन स्टार्ट किया था 21 डेज चैलेंज, हम लोग ने जैसे स्टार्ट किया था, जो हम लोग ने प्लानिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग जो है इस चैलेंज को हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। सारी चीजें टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली जो है हो रही है। और मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत पहले ही बता दिया था कि आज 30 मार्च को आप सभी स्टूडेंट्स का फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। एंड ये वाले टेस्ट में जो भी आपका स्कोर आएगा इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे आप सारी चीजों को कंप्लीट करोगे, आपको कितनी मेहनत करनी है। ये सारी चीजें हम लोग ये टेस्ट के बाद ही एनालिसिस करने वाले। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो है आज का टेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी देना ही देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मेरे सिलेबस बहुत कम कंप्लीट हुआ तो मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आप कभी टेस्ट नहीं दे पाओगे। आज के इस वीडियो में सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, एनालिसिस कैसे करनी है टेस्ट की वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही यूजफुल अपडेट सारी चीजें जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती रहेगी। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है डे 11 चैलेंज एक्सेप्टेड। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, ओके। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आज हमारा फुल लेंथ टेस्ट है और इसी के ऊपर जो है सारी चीजें डिपेंड है, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ 20 ही दिन है। और उस 20 दिन में हमें अभी आप कहां लाई कर रहे हो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप कितने मार्क्स पे हो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आज आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे और इसका जो स्लॉट रखोगे सेम स्लॉट रखोगे जैसे सीईटी का स्लॉट रहेगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि एनालिसिस वगैरह कैसी करनी है, आपको स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। ओके, बट उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मुझे शेयर करनी है। जैसे एमएचटीसीटी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसी तरह और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में मुझे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वीसैट एग्जाम, जो कि वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये कंडक्ट कराता है। एंड वीसैट एग्जाम जो है ये 18 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, जो लास्ट डेट है, दैट इज ऑन 17 अप्रैल। और इसकी रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। देखो, मैं यहाँ पे आपको वीसेट एग्जाम के बारे में क्यों बता रहा हूँ। आप जितने भी सारे टेक लीडर्स को जानते हो या फिर टेक एक्सपर्ट्स को जानते हो, जैसे सुंदर पिचाई, एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये सारे के सारे जो है ना टेक फील्ड से रिलेटेड, एआई सेक्टर से रिलेटेड में इन्होंने जो है ना अपनी महानता हासिल की है, इसीलिए जो है आज बिलियनर्स है। एंड अगर आप भी चाहते हो कि टेक फील्ड में अपना करियर बनाना, या फिर आप टॉप एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, या फिर बड़ी प्लेसमेंट क्रैक करना चाहते हो, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आप सभी स्टूडेंट्स को एक ऐसा कॉलेज चूज करना जो कि आपको डे 1 से ही जो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराता है, एंड डे 1 से ही जो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है। एंड यही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट है। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एआई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डिग्री प्रोवाइड की जाती है, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड इन कोलैबोरेशन विद अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में है। ठीक है, एंड सबसे मेन बात यहाँ इस कॉलेज की ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है ऐसे प्रोफेसर्स मिलेंगे जो कि जो एमएनसी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, यहाँ के जो टेक एक्सपर्ट्स है वही सारे टीचर्स जो है यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सिखाने वाले। इतना ही नहीं, इनके मेंटोर्स भी जो है काफी वेल नोन है, आप सभी स्टूडेंट्स इनको जानते भी होंगे। जैसे निशांत भैया को आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, निशांत सर जो कि खुद जो है माइक्रोसॉफ्ट इन्होंने क्रैक किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हैं यहाँ पे। एंड इन्होंने जो है खुद अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया जहाँ पे 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है इनको फॉलो करते हैं कोडिंग के लिए, यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। और इन्हीं के साथ साथ जो है सुबेश कुमार इन्हीं के फ्रेंड है, जो कि गूगल में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, एंड और एक एकेडमिक प्रोफेशनल टीचर भी रह चुके हैं। और ये दो मिलके जो है इन्होंने एक बुट कैंप भी ऑलरेडी लॉन्च किया था, जहाँ पे
5000 प्लस स्टूडेंट्स को जो है इन्होंने प्लेसमेंट रेडी बनाया था। बहुत सारी ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, आप जरूर जो है इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कीजिए, आप सभी स्टूडेंट्स को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट द करिकुलम, ये कॉलेज का करिकुलम के बारे में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे मेन हाईलाइटेड जो चीज है, देखो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, जो कि टॉप एमएनसी कंपनीज में। एंड यहाँ पे आपको जो है अप टू 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर आप जो भी आपके रैंक के बेसिस पे, आपके एकेडमिक के बेसिस पे जो है यहाँ पे आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। एंड यहाँ पे 100% प्लेसमेंट सपोर्ट्स है आपको फिर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप देखो स्टार्टअप्स वगैरह में आपको इंटरेस्ट है, या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो उसके लिए जो है नियर अबाउट यहाँ पे 1 करोड़ की सीड फंडिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये कॉलेज को बिल्कुल भी मत मिस करना। एग्जाम डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एग्जाम डेट जो है वो 18 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। 17 अप्रैल को जो है इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है गेट प्रिपरेशन किट आपको मिल जाएगी, सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अभी आपको मैं आज का टारगेट बता देता हूं। तो आज का टारगेट क्या रहने वाला है, तो आज आप सभी स्टूडेंट्स को जो है फुल लेंथ टेस्ट देना है। कहां से देना है, राइजिंग एजुकेशन ऐप से देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मुझे शेयर करनी है, बूस्टर बैच की प्राइस मैंने कम कर दी है। ईद के लिए स्पेशल ऑफर के लिए जो है बूस्टर बैच अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ऑफर जो है वो 1 अप्रैल तक का वैलिड रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स बूस्टर बैच के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, जो लास्ट के 20 दिन में अच्छी खासी प्रिपरेशन करके जो है कम बैक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है उस बैच में एनरोल कर सकते हो। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान देना है कि आपको इन 2 स्लॉट में से कोई एक स्लॉट में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। मॉर्निंग स्लॉट या तो फिर आफ्टरनून स्लॉट। अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 9 AM टू 12 AM टू PM टू आपको 5 PM, ठीक है। इस स्लॉट में आपको एग्जाम देना है, ओके, सारे स्टूडेंट्स को। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप ऑब्वियसली टाइम बचेगा ही, तो उसमें आपको जो है वे ऑप्टिक्स इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप कैसे करोगे, वन शॉट देखोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, ओके। आपको मैंने बूस्टर बैच के बारे में बता दिया है। अभी यहाँ पे ऑफर जो है वो आपको 399 रुपीज में आपको बैच मिल जाएगा। 1 अप्रैल तक का जो है ऑफर वैलिड रहेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बूस्टर बैच के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ओके। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एनालिसिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपकी जो भी मिस्टेक्स होती है ना, उन सब मिस्टेक्स को सबसे पहले तो ना ये एक ऐसा टेबल बना लो अपनी नोटबुक में। नोटबुक में टेबल बनाने के बाद आप फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, फिजिक्स में आपका आउट ऑफ 50 कितना स्कोर आ रहा है, 25 लिखो, ठीक है। आपका जो स्कोर आ रहा है यहाँ पे आप लिखो। यहाँ पे आपका कितना स्कोर आ रहा है, 30 आ रहा है। मैथ्स में आपका कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ओके। यहाँ पे ऐसा मेंटेन करके रखो। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे अब ये फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो है ना 3 सेक्टर बनाना है कि फिजिक्स में आपके क्या मिस्टेक्स हो रही है, केमिस्ट्री में क्या, और आपके मैथ्स में मिस्टेक्स क्या हो रही है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में आपसे जो है फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई है। जैसे आपके मतलब कि आपने डेंसिटी वाला फॉर्मूला गलत लिख दिया, तो डेंसिटी यहाँ पे लिख दो एंड यहाँ पे आगे फॉर्मूला लिख दो, ताकि आप जो है उसको नेक्स्ट टाइम जो है रिवाइज करोगे। ऐसे करके बाकी के सारे क्वेश्चंस के भी जो है आप यहाँ पे सारी एनालिसिस करो प्रॉपर तरीके से। मिस्टेक्स, गलतियां क्यों हो रही है ये देखो। जब तक आप गलतियां फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। और इस स्टेज पे आपका मिनिमम स्कोर 120 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। देखो 100 तक आ रहा है तो भी ओके ओके है, लेकिन आपको और स्पीड बढ़ानी है, 120 तक आना ही आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग को रिवीजन को भी टाइम चाहिए। रिवीजन के लिए हम लोग के पास उतना टाइम नहीं बचा है, ठीक है, ओके। सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो, जैसे कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी जो गेम है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड में और कितने एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परसेंटाइल कितना आने वाला है, आपका रैंक कितना आने वाला है। तो एक्यूरेसी जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसके ऊपर ध्यान देना। ऐसी नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी टिक करके आ रहे हो। देन उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को क्लासीफाई भी करो। मैथ्स में आपसे क्या सिली मिस्टेक्स हो रही है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद भी क्वेश्चंस अगर रॉन्ग हो रहे हैं तो क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, कैलकुलेशंस एरर हो रहे हैं, या फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, या फिर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, प्लस माइनस में गलतियां कर रहे हो। ये चीज देखो, आइडेंटिफाई करो एंड उसको रेक्टिफाई करो, उसके ऊपर काम करो।
देन जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीलेशन इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा, यहाँ के क्वेश्चंस आपके नहीं बने, तो ऑक्सीलेशन चैप्टर को और अच्छे से पढ़ो। देन अगर आपके कैलकुलस वाले चैप्टर्स नहीं हुए, वहां से सारे क्वेश्चंस आपके नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो फिर से कैलकुलस को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। ओके, देन टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से टाइम मैनेज करना आना चाहिए। देखो फुल लेंथ टेस्ट का वही बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है और कैसे आपको सॉल्व करना है, कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है इसी चीज में। एंड आप सभी स्टूडेंट्स की इससे जो है स्पीड और एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड आप सभी स्टूडेंट्स एक जो है अपना ट्रैक प्रोग्रेस भी जो है अपना वो रिकॉर्ड करके आप मेंटेन रख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ओके, अभी हम लोग का क्या टारगेट होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आज आप सभी स्टूडेंट्स को फुल लेंथ टेस्ट देना ही देना है। देखो जितने सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप केमिस्ट्री में नियर अबाउट 40 प्लस आप सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करना ही करना है। आप सभी स्टूडेंट्स के उतने मार्क्स आने ही चाहिए। 40 प्लस आप सभी स्टूडेंट्स इजीली ट्राई कर सकते हो। केमिस्ट्री जो है उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप 40 प्लस यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। ओके, फिजिक्स में देखो आप नियर अबाउट फिजिक्स में 25 टू 30 जा सकते हो यहाँ पे। नो लास्ट मैथ्स में देखो एटलीस्ट आपको जो है ना 70 से लेके 80 मार्क्स तक आपको क्रॉस करना है, तभी आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ओके, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। एंड जो स्टूडेंट बूस्टर बैच के लिए इंटरेस्टेड है, बूस्टर बैच में एनरोल करना चाहते हो, जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।